नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के मानसून सत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। संसद सत्र से पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गहन मंथन किया जा रहा है। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बड़ा अपडेट, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में गहन मंथन होने जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गहन मंथन। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। संसदीय दल की बैठक में मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा मणिपुर को लेकर जिस तरह से विपक्ष का हंगामा जारी है, उस पर भी सांसदों की ब्रीफ होगी। इसके अलावा सरकार मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति पर भी चर्चा करेगी। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। मानसून सत्र में ये पहली संसदीय बैठक है। इस बैठक में संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर सोमवार को भी मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में गतिरोध जारी रहा। इसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष से मणिपुर मुद्दे पर बहस शुरू करने की अपील भी की, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बहस नहीं हुई। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिसे लेकर आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। और अब बड़ी जानकारी, जहां बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और गहन रणनीति इस बैठक में की जा रही है। संसद के मानसून सत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। संसद सत्र से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर प्रेजेंटेशन की तैयारी है और ये पहली बैठक है मानसून सत्र की संसदीय पहली बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में गहन मंथन हो सकता है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सहित बीजेपी कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनिंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनिंद्र, बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन से नेता इस बैठक में पहुंचे हैं, क्या जानकारी है? अवनिंद्र, आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी खराबी की वजह से अवनिंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो संसदीय दल की बैठक में मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर प्रेजेंटेशन होनी है। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संसद के मानसून सत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस बैठक में मणिपुर को लेकर जिस तरह से विपक्ष का हंगामा जारी है, उस पर भी सांसदों की ब्रीफ होगी। इसके अलावा सरकार मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है उसमें लगातार हंगामा ही देखने को मिल रहा है। किसी भी मुद्दे पर उसमें बहस के लिए ना तो विपक्ष राजी है और ना ही सरकार जिस मुद्दे को लेकर राजी होती है उस पर विपक्ष हंगामा करता है और विपक्ष जो चाहता है उस पर सरकार हालांकि तैयार हो गई है बोलने के लिए, लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा अपना बरकरार रखता है और इसी बीच मानसून सत्र को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन किसी भी तरह की बहस इस मानसून सत्र में नहीं हो रही है। इसी को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये गहन मंथन होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सुधांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुधांशु, बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन इस बैठक में पहुंचा है, क्या जानकारी है? सुधांशु, देखिए, इस बैठक में इस समय बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उपस्थित हैं। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और गहन मंथन हो रहा है। जिस तरीके से विपक्ष सरकार के ऊपर इस समय हमलावर है मणिपुर को लेकर, उसी के ऊपर ही रणनीति बनाई जा रही है बैठक के अंदर। इसी के साथ जो आगामी
बिल पेश होने हैं संसद के अंदर, उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन लगातार तैयार की जा रही है। सांसदों की ब्रीफिंग हो रही है बैठक में। इस समय प्रहलाद जोशी भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित अनेक बड़े बड़े जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो सभी उपस्थित हैं इस बैठक के अंदर। और अभी कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक में कि पीएम मोदी सत्र के शुरू होने से पहले उन सभी की ब्रीफिंग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे तमाम नेताओं का कि उन्हें किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कल भी कहा था कि हम सदन के अंदर पूरे तरीके से बहस करने के लिए तैयार हैं, बस आप शांति पूर्वक आकर चर्चा करें। इस तरीके से शोर से कुछ नहीं था। और देखिए वास्तविकता भी यही है कि आप देश के अंदर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप सभी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि आप एक शांतिपूर्वक और एक अच्छी बहस करें जिसका कोई निर्णय निकले। इस तरीके से शोर शराबे से, लगातार धरना प्रदर्शन से कोई समाधान नहीं निकलता। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, ये बैठक जो हो रही है इसमें कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेगी सरकार, और साथ ही साथ जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से हंगामे की ही भेंट चढ़ रहा है मानसून सत्र। उसमें 31 विधेयक पास होने थे लेकिन अभी तक कोई विधेयक पास नहीं हुआ। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार मणिपुर को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया। सुधांशु बिल्कुल, देखिए मैम, उन्हें विपक्ष का क्या रहा है कि जैसे कि सत्र शुरू हुआ, देखिए हिंसाएं देश में होती हैं। अब आप देखिए उदाहरण के तौर पर राजस्थान में भी कुछ खबरें सामने आई थी, बंगाल में जिस समय पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई थी, पोलिंग बूथ को लेकर मतपेटियां नदियों में बहती हुई मिली थी, किस तरीके से पोलिंग बूथ लूटे गए थे, तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई थी। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो बहुत दुखदाई है, मतलब झकझोर देने वाला है। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से माहौल बनाना देश के अंदर किसी भी तरीके से सार्थक नहीं है। इसी को लेकर ही सरकार तैयारी कर रही है कि किसी तरीके से संसद में सार्थक चर्चा आगे लेकर जाई जाए, एक अच्छी बहस हो। जो 31 विधेयक जैसे आपने कहा पास होने, वो सभी देश की जनता के हित में पास होने वाले विधेयक हैं। बिल्कुल सुधांशु, ये पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री संसद में चर्चा से डरे हुए हैं। लेकिन बीजेपी भी एक और दावा कर रही है कि विपक्ष भाग रहा है। तो इन दोनों में कितनी सच्चाई है, कौन किससे भाग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है सुधांशु। देखिए अगर हम साफ तौर पर तस्वीर देखें तो संसद का सत्र जैसे ही शुरू होता है उसके अंदर सत्ताधारी दल भी प्रवेश करते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी बहस करते हैं, अच्छे तरीके से जाते हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं। बावजूद उसके शोर शराबा शुरू होता है, धरना प्रदर्शन शुरू होता है। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि चाहे बीजेपी जो सत्ता में है विपक्षी दलों पर आरोप लगाए या विपक्ष से सत्ताधारी दल पर आरोप लगाए, लेकिन ये संसद का मानसून सत्र अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसी घोर विरोध की ही भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, जिस तरह से मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, तो वहीं कांग्रेस अब लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है, लेकिन आप देखिए धरना प्रदर्शन पर बैठना समाधान नहीं है। आप धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे तो विधेयक किस तरीके से पास होंगे, क्योंकि विपक्ष एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। अगर विपक्ष ही सार्थक चर्चा में भाग नहीं लेगा तो देश विकास कैसे करेगा। आम जनहित में कार्य करने में विपक्ष की भी अपनी एक अहम भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद कोई सार्थक निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल, ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है, तमाम दिग्गज नेताओं को सुबह सुबह बुलाया गया है, 9:30 बजे के आसपास सभी इस बैठक में पहुंच गए हैं। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज संसद के अंदर विधेयक को लेकर
एक बड़े स्तर पर चर्चा हो सकती है। यह दावा किया जा सकता है कि इस बैठक का एक बहुत अहम निर्णय निकलने वाला है। बिल्कुल सुधांशु, जिस तरह से लगातार हंगामा होता हुआ आया है मानसून सत्र में, इस बैठक के बाद उम्मीद यही है कि जो बैठक है वो उसका सार्थक परिणाम कुछ सामने निकल कर आए और जो हमारे विधेयक हैं जनता के हित में वो पास हो, मानसून सत्र जो है वो शांति से बहाल हो। सुधांशु, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक को बुलाने का अहम मुद्दा यही रहा है कि जिस तरीके से, मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको कि गृह मंत्री जी ने कल भी कहा था कि हम मणिपुर पर भी चर्चा करने के लिए सदन में तैयार हैं। तो हो सकता है आज एक सार्थक चर्चा तमाम मुद्दों पर सदन में हो, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बिल्कुल सुधांशु, अगर ताजा अपडेट की बात करें तो क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर निकल कर सामने आ रही है? कौन कौन वहां पहुंच चुका है और कौन कौन अभी नहीं पहुंचा है, और क्या कुछ बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल हो रहे हैं? क्या अपडेट है ताजा सुधांशु? देखिए, ताजा अपडेट जो अभी फिलहाल मिला है इस बैठक में, बैठक सुचारू रूप से शुरू हो गई है। तमाम सांसद बीजेपी के इस बैठक में उपस्थित हैं। मेन जो अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी पीएम मोदी के पहुंचने का अनुमान शायद नहीं है। शायद पीएम अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं इस बैठक के अंदर। अभी पीएम मोदी जैसे ही बैठक में पहुंचते हैं तो उसके बाद सार्थक चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, ये शुरू से ही कहा जा रहा है, बैठक जब शुरू नहीं हुई थी उससे पहले भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अभी असमंजस बना हुआ है सुधांशु। जी बिल्कुल, अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया है, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक आज सुबह बुलाई गई है, ये एक बड़ी बैठक हो सकती है। जी जी बिल्कुल सुधांशु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फट गया है। कुल्लू की गरसा वैली के पंचनाल की घटना, बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से डैमेज हो गए, 15 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। कुल्लू की गरसा वैली के पंचनाला की ये पूरी घटना तस्वीरें, जहां 5 मकान बादल फटने से पूरी तरह से बर्बाद हो गए और इसके साथ ही साथ 15 मकान जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ा अपडेट, जहां बादल फटने से, ये बादल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा है और बादल फटने से कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। कुल्लू की गरसा वैली के पंचनाला की ये घटना बताई जा रही है, जहां 15 मकान में भारी नुकसान बादल फटने की वजह से पहुंचा है। तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले बारिश का कहर और अब बादल फटने का कहर लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है, 5 मकान पूरी तरह से पानी में बह गए, तो वहीं 15 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू की गरसा वैली के पंचनाला की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से डैमेज हो गए। लगातार हिमाचल के कुल्लू में कुदरत का कहर, बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, साथ ही साथ 15 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू की गरसा वैली के पंचनाला की घटना, जहां बादल फटा और तबाही ही तबाही देखने को मिली। बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से डैमेज हो गए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहले बारिश से लोग परेशान थे, लेकिन अब बादल फटने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, जहां 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और 15 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मणिपुर पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग का डेलीगेशन, अध्यक्ष स्वाति मालिवाल भी साथ हैं। मणिपुर के राज्यपाल के साथ हिंसा पर चर्चा कर सकते हैं। पीड़ित महिलाओं से भी डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है।
बड़ी जानकारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हिंसा प्रभावित महिलाओं और लड़कियों से मिलने के लिए दंगा प्रभावित मणिपुर पहुंची हैं। वो महिलाओं और बच्चियों से बातचीत करेंगे और पिछले 3 दिनों से मणिपुर में व्याप्त हिंसा के दौरान हुए यौन अपराधों को लेकर स्थिति का आकलन करने की कोशिश भी करेंगी। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुरुषों की भीड़ 2 महिलाओं को घेरे हुए है और उनके साथ सबसे अपमानजनक और मानवीय व्यवहार कर रही है। उन्हें नग्न कर घुमाया गया, छेड़छाड़ की गई और फिर सामूहिक बलात्कार की खबरें भी सामने आई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक वीडियो देश के सामने नहीं आ गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं मणिपुर आई हूं और उन महिलाओं और लड़कियों से मिलने की कोशिश करूंगी जिन्होंने पिछले 3 महीनों के दौरान हिंसा के दौरान यौन अपराधों का सामना किया है। और साथ ही साथ कहा कि मैं जमीनी स्थिति का भी पता लगाने की कोशिश करूंगी ताकि पीड़ितों को मदद दी जा सके। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित परामर्श, कानूनी सहायता और मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। और इसी के चलते पीड़ित महिलाओं से डेलीगेशन मिलने पहुंचा है और जो वहां की पीड़ित महिला और लड़कियां हैं उनसे मुलाकात वो कर सकता है। मणिपुर पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग का डेलीगेशन। बड़ा अपडेट, अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची हैं। साथ में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हिंसा प्रभावित महिलाओं और लड़कियों से मिलने के लिए दंगा प्रभावित मणिपुर पहुंच गई हैं और इसके साथ ही साथ वो लड़कियों और महिलाओं से बातचीत करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत प्लॉट नंबर B20-205 सेक्टर 81 में आज सुबह एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद, मेरठ और रामपुर से फायर ब्रिगेड की कुल 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, लेकिन अब तक मिली सूचना के अनुसार आग की वजह से करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां नोएडा सेक्टर 81 की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 1 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। मौके पर 30 दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सोनू शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सोनू शाह, 30 दमकल की गाड़ियां पहुंची तो मतलब आग ज्यादा भीषण थी, क्या कुछ जानकारी है इस मामले के बारे में? जी बिल्कुल पंकज, बिल्कुल पूनम जी, आपको बता दें कि नोएडा में देर शाम फेज 2 क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई है। इस आग की घटना के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की 3 दर्जन से ज्यादा अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई है। जी बिल्कुल सोनू, किस तरह का जान माल का नुकसान इस आग की वजह से देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 81 में स्थित B205A में माई होम कनेक्शन नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें अचानक आग लगने की सूचना अग्निशमन तक पहुंची। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 जनपद से फायर सर्विस मंगवाया गया, जहां गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर अलग अलग फायर स्टेशन से 1 दर्जन गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लगभग नुकसान 1 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। जी बिल्कुल सोनू, जब ये आग लगी उस घटना के बाद कितनी देर बाद यहाँ दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, मदद पहुंची थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब आग लगी थी, जब आग लगने के बाद कुछ ही जो कर्मचारी है उन्होंने सूचना फायर विभाग को दी और उसके बाद जो है 20 से 25 मिनट के बाद जो है गौतम बुद्ध नगर जो फायर स्टेशन है वो वहां पर पहुंची और जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो अलग जनपद से गाड़ी मंगवाई गई और फिर उसके बाद जो है जो फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी है वो आग बुझाने में पूरी तरीके से जुट चुके थे। जी बिल्कुल सोनू, क्या इस आग की वजह से आसपास भी कोई नुकसान पहुंचा है? जी बता दें, जब आग लगी थी तो आसपास में जो फैक्ट्री थे उनको भी खाली कराया गया है और आग इतना भीषण था, इतना भयंकर था कि पूरे बादल में, पूरे आसमान में गुबार की तरह, धुआं की तरह छा गया था। उसके बाद जो है जो कर्मचारी है उनको बाहर निकाल दिया गया है। अनाउंसमेंट भी किया गया था कि हालांकि जो कर्मचारी है जो फंसे हैं, अन्य फैक्ट्री में फंसे हैं, उनको भी बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल सोनू शाह, जब ये आग लगी तो कितने कर्मचारी इस फैक्ट्री में मौजूद थे?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कम से कम इस फैक्ट्री में 54 से 80 महिला हैं और 85 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो पुरुष हैं। इसमें कुल मिला के 250 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिसमें कि जब आग लगी थी तो अफरा-तफरी का माहौल था। जब आग की सूचना, एक अनाउंसमेंट हो गया था कंपनी के अंदर, एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि जब आग लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग सुरक्षित और लोग भागने लगे। कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई किसी को हताहत की कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल सोनू, इस फैक्ट्री के मालिक का क्या कहना है घटना के बाद? जी, फैक्ट्री के जो मालिक है उनका ये कहना है कि नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं। जो बड़ा इंश्योरेंस से एक बड़े फैक्ट्री को चलाया जाता है, कहीं ना कहीं इस पर ये भी बताया गया है कि फैक्ट्री के जो मालिक है वो उपकरण की बात कर रहे हैं, बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इसमें इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं वो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करना नहीं चाहते। 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिवपुर और हुगली जिलों के रिश्रा में हिंसा की घटना की एएनआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।